राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए पंचायत को विकास की सबसे मजबूत कड़ी बताया है। पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में उन्होंने डबल इंजन सरकार के जरिए गांव में समग्र विकास और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा किया है। जमीनी अनुभव का सीएम ने किया जिक्र। अपने भाषण में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत स्तर से की। सीएम साय ने कहा, उन्होंने पंच और सरपंच की जिम्मेदारियां निभाई। सीएम साय ने कहा, गांव में काम करने से जो अनुभव मिलता है वही आगे की राजनीति और नेतृत्व के लिए मजबूत आधार बनता है। उनका मानना है, पंचायत से निकले प्रतिनिधि ही जमीनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और समाधान भी प्रभावी तरीके से दे सकते हैं। पश्चात अब अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सभी सम्मान्य अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, सभी दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी से हम निवेदन करते हैं, आप अभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब अवसर है हमारे प्रदेश के मुखिया जिखर मार्गदर्शन में लगातार ये राज्य आगे बढ़त है और हमन लगातार प्रदेश तरक्की के राह में आगे बढ़त है। हम पूरा सम्मान के साथ और ताली के गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करत हन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। और दर्शकों से निवेदन करते हैं आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और तालियों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे विधायकगण श्री अनुज शर्मा जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष जिन्होंने आज का आयोजन कराया है श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री संदीप यदू जी, हमारे निगम मंडल के चेयरमैन श्री जितेंद्र साहू जी, सुश्री मोना सेन जी, जिला भाजपा रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्री श्याम नारंग जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, जनपद पंचायत के सदस्यगण, जिला पंचायत के सभापति, जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे ग्राम पंचायत के पंचगण, सरपंचगण, और इस अवसर पर हमारे रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार, जिला पंचायत के सीओ श्री विश्वरंजन और जिला पंचायत रायपुर के सभी अधिकारीगण और इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी माताएं बहनें और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है इस पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर, और मुझे अपनी जो राजनीतिक यात्रा का शुरुआत वो स्मरण हो आया है। मैं भी अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा पंचायती राज से ही शुरू किया था। हम 5 साल पंच थे अपने ग्राम पंचायत, एक छोटा सा ग्राम पंचायत बगिया, उस समय 13 वार्ड होता था, तो उसमें 5 साल हम पंच रहे। फिर अगला जब पंचायत का चुनाव आया तो पंचायत वालों ने हमको निर्विरोध सरपंच बना दिया और 6 महीने बाद 1990 में जब विधानसभा का चुनाव आया मध्य प्रदेश में, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, तो उस समय
भारतीय जनता पार्टी तपकरा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाई और विधायक बन गया। और तब से लगातार आप सब लोग जानते हैं, विधायक के बाद सांसद के बाद मोदी जी के प्रथम सरकार में राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व में काम करने का अवसर, ये सब मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आगे बढ़ने का ये प्रथम सीढ़ी है, ये पंचायती राज व्यवस्था और ये ग्राम पंचायत। यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद हैं श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, वो भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। हमारे जो आज मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, वो भी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो पंच सरपंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करके बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। इसलिए आप सब लोगों के प्रथम सीढ़ी में हैं। आप लोगों के साथ बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आप लोगों को बढ़ने का अवसर मिलेगा। सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। और आज बहुत सारा नवाचार हुआ है रायपुर जिला पंचायत के अंदर में, जो कि सरकारी योजनाओं से हटकर है। इसके लिए मैं इस जिले के कलेक्टर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज उस नवाचार से लाभान्वित व्यक्तियों को हम लोग यहाँ पर पुरस्कृत भी किए हैं। जैसे यहाँ पर बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बकरी के बीट से खाद बनाने का काम, और उसके लिए आज 2 हम लोग रिक्शा भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। उसमें बकरी के बीट से वो खाद में पूछ रहा था कि 7.5 रुपया किलो वो बिकता है, और प्याज वगैरह में बहुत अच्छा वो खाद का काम करता है। तो इस तरह से कई नवाचार यहाँ पर हुए हैं। गौड़ खनिज मत्स्य यहाँ पर महतारी सदन, उसका निर्माण हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर जिनके पास किताबें हैं उनसे दान लेकर जरूरतमंदों को किताब देने का, लाइब्रेरी बनाने का, ये सब अनेक नवाचार के कार्य जिला पंचायत रायपुर में हो रहे हैं। इसके लिए फिर से एक बार मैं नवाचार के लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा आप लोगों ने सुना कि ये पंचायती राज व्यवस्था ये 1994 से प्रारंभ हुआ है और करीब 31-32 साल हो गए हैं। और पहले जब महिला आरक्षण होता था तो महिला सरपंच बनते थे, तो उस समय एक शब्द का बड़ा प्रचलन था। क्या था वो सब? एसपी, है ना, सरपंच पति, है कि नहीं? तो शुरुआती दौर में महिला आरक्षण में हमारी बहनें माताएं सरपंच बनती थी तो उनके पति ही चलाते थे, तो सरपंच पति मतलब शॉर्ट में उनको एसपी बोलते थे। लेकिन आज 31-32 साल में हमारी माताएं बहनें इतना आगे हो गई हैं, इतना आगे हो गई हैं कि शब्द हट गया है कि अब है, अब नहीं है ना, अब एसपी नहीं बोलते हैं। अब स्वयं हमारी माताएं बहनें सक्षम हो गई हैं, खुद से वो आज पंच सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब कुछ का पद बहुत अच्छे से संभाल पा रही हैं। तो 31-32 साल के ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में ये विकास हुआ है। और आज छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण है हमारी माता बहनों के लिए। लेकिन आज अगर हम वास्तविक आकलन करते हैं तो ये 57% में पहुंच जाता है। 50% तो आरक्षण में आ जाते हैं और कुछ लोग अपनी योग्यता से भी ऐसे 7%, मतलब कुल मिला के 57% आज प्रतिनिधित्व त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारी माता बहनों का है। और इस साल हम लोग इस साल को महतारी गौरव वर्ष के रूप में भी हम लोग घोषित किए हैं। और महतारी लोगों के विकास के लिए जो काम हो रहे हैं, आप सबको मालूम है
कि हम लोग महतारी बंधन योजना में हमारे प्रदेश के 70 लाख माता बहनों को महतारी बंधन का 1,000 रुपया दे रहे हैं। अब तो जो बस्तर का क्षेत्र है उधर नक्सलवाद था, उसके कारण सर्वे वगैरह नहीं हो पाया था, लेकिन अभी ये वहाँ नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो 22,000 बहनें वहाँ पर पिछले 2 महीने से जुड़ चुकी हैं और उनको भी महतारी बंधन का पैसा भेज रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग महतारी लोगों के सम्मान में यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये देश गांवों का देश है। 6 लाख से ज़्यादा हमारे देश में गांव हैं और हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव का विकास होगा तभी हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर पाएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ होगा तभी हम लोग विकसित भारत की बात कर पाएंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात उन्होंने की है। 1947 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो हम लोगों को भी अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना होगा और इसमें आप लोगों की बहुत जवाबदारी रहने वाली है। जब तक हमारा ग्राम पंचायत, हमारा गांव विकसित नहीं होगा तो हमारा प्रदेश विकसित नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों से, तीनों स्तर के पंचायत के हमारे प्रतिनिधि भाई बहनों से हमारा निवेदन होगा कि एक तो आप सब लोगों को जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार का हो या चाहे भारत सरकार का हो, वो सब की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तभी आप अपने अपने पंचायत में, अपने अपने जनपद क्षेत्र में, अपने जनपद में, अपने जिला पंचायत क्षेत्र में, अपने जिला पंचायत में लोगों को उसका लाभ दिला पाएंगे। इसलिए जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो सब जानकारी हासिल करें। और आज यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से एक बुक भी मिल रहा है जिसमें समस्त योजनाओं की जानकारी है, उसका कार्ड है, तो उसको जरूर अपने पास रखें या कहीं से भी जानकारी हासिल करें और उन योजनाओं का लाभ अपने गांव में लोगों को देंगे तो निश्चित रूप से गांव भी, पंचायत भी विकसित होगा और आपकी लोकप्रियता भी उसमें बढ़ेगी और लगातार आप आगे भी बढ़ते जाएंगे या उसी पद में रहेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कई कई वर्षों तक, कोई तो 30-30 साल, 40-40 साल तक सरपंच है लगातार, कोई जनपद का चेयरमैन है, कोई जिला पंचायत का सदस्य है, जो अच्छा काम कर रहे हैं लगातार जनता उनको चुनती है। तो इस तरह से आप लोगों के कंधों में विकास की जिम्मेदारी है, तो आप सब लोगों से आग्रह होगा कि योजनाओं की अच्छी तरह से जानकारी आप लोग लें। और विशेषकर हम तो जब पंचायती सम्मेलन में जाते हैं तो बोलते हैं कि अपने ग्राम पंचायत सबके विकास के लिए सरपंच को चेक काटने का भी अधिकार होता है, जबकि हम लोग मुख्यमंत्री हैं लेकिन हम लोग चेक नहीं काट सकते। विकास का आदेश कर सकते हैं लेकिन हम लोग के हाथ में चेक काटने का पावर नहीं है, वो सब सरपंचों को है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, सरपंच है तो पूरा पंचायत है, पंच है तो उसका वार्ड क्षेत्र है, जनपद के सदस्य हैं तो जनपद क्षेत्र है, चेयरमैन है तो पूरा जनपद है, जिला पंचायत के सदस्य हैं तो आधा विधानसभा के बराबर उनका भी क्षेत्र होता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं तो पूरा जिला पंचायत, और एक एक जिला पंचायत विधानसभा से भी बड़ा होता है। तो सब में विकास की जिम्मेदारी आप लोगों की है और आप लोगों को देखना चाहिए कि वहां पर कैसे सरकार की योजना पहुंचे, कैसे आपका पंचायत, आपका जनपद, आपका जिला स्वच्छ हो, साफ हो, वहां पर सब चीज ठीक ठाक चले, स्कूल में गुरुजी नियमित आए, पटवारी रोज आए, सारे अधिकारी नियमित आए, ये सब देखने का काम आप लोगों का है। आप सब लोग सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सब में कसावट आएगा, तो ये सब काम आप लोग करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा। और कई बड़ी जिम्मेदारी होती है, आज बिजली तो करीब करीब हर घर में पहुंच गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना चलाए
और उसके माध्यम से घर घर बिजली पहुंच गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही आज घर घर शौचालय का निर्माण, हमारी माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खुलवाने का काम, ये सब हुआ है। और अगर कोई वंचित है तो वो सबको भी दिलवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। अभी हम लोग पिछले साल सुशासन तिहार चलाए थे और पहले हम लोग आवेदन मंगवाए थे और उसका समाधान किए। ये करीब 2 महीने तक चला, लेकिन इस साल भी सुशासन तिहार हम लोग चलाने वाले हैं और उसमें स्वरूप थोड़ा दूसरा होगा, लेकिन समाधान शिविर लगेंगे जगह जगह पर।